महाराष्ट्र हिंदी न्यूज के विशेष खबर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र मिश्र। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी द्वारा की जा रही पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को महाराष्ट्र कांग्रेस और मुंबई कांग्रेस द्वारा राजभवन का घेराव किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और दमन के जरिए राहुल गांधी की आवाज को दबाना चाहती है। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, राज्य के मंत्री बाला साहब थोराट, यशोमती ठाकुर, वर्षा गायकवाड़, असलम शेख, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप, उपेंद्र दोषी, चरण सिंह सप्रा, चंद्रकांत हंडोरे सहित हजारों कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। आइए देखते हैं घेराव की प्रमुख झलकियां और वरिष्ठ नेता उपेंद्र दोषी से हुई बातचीत के प्रमुख अंश। राहुल गांधी संघर्ष करो, राहुल गांधी संघर्ष करो। अरे जब दिल में जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से छप्पा छप्पा गुंज उठेगा। तर माझं असं प्लॅनिंग आहे माझ्या असं आता नीट जाऊन येऊन बसायकडे सगळेजण हॅलो त्यांना काय घाबरणार हो? आम्ही तर इंग्रजांना नाही घाबरलं आणि या चोरांना नाही घाबरलं. ज्यांचे ऑफिसेस सगळे या नोटबंदीच्या पैशांनी बांधलेले आहेत त्या चोरांना घाबरायचंय. राहुल गांधीजी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. राहुल जी संघर्ष करो. उपेंद्र जी, राहुल गांधी जी से जो ईडी पूछताछ कर रही है, आज आपने उसके लिए राजभवन का घेराव कांग्रेस पार्टी ने किया था, उसके बारे में जरा बताइए। देखो, बात सही है कि राहुल गांधी जी की पूछताछ ईडी दिल्ली में कर रही है, लेकिन इसका पूरा रिएक्शन पूरे देश में हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी को फंसाने का एक षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और राहुल गांधी जी ने उसको सामने चैलेंज किया है कि आपको जितना फंसाना उतना फंसाइए। तो पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता सत्याग्रह के स्वरूप में रास्ते पे उतर चुके हैं। आज जो राजभवन में निवेदन दिया गया कि राहुल गांधी जी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो झूठा आरोप लग रहा है, जो अत्याचार करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और खास करके होम मिनिस्टर भारत का गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हो रहा है, उसका निषेध करने के लिए गवर्नर हाउस से महाराष्ट्र के गवर्नर कोश्यारी साहब के वहाँ हमारे महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले जी, मंत्री अशोक चौहान जी, बाला साहेब थोराट जी, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे भाई जगताप जी का एक प्रतिनिधि मंडल वहाँ गया था और वहाँ निवेदन दिया है। लेकिन आज से ये शुरुआत नहीं हुई है। जब से राहुल गांधी जी की ईडी की इंक्वायरी शुरू हुई है, तब से माने 4 दिन से लगातार महाराष्ट्र कांग्रेस और मुंबई कांग्रेस मिलजुल के ये सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया है। 3 दिन पहले मुंबई जीपीओ पोस्ट ऑफिस से लेके ईडी की ऑफिस तक मोर्चा लेके गए मुंबई कांग्रेस, महाराष्ट्र कांग्रेस मिलके हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उसमें उपस्थित हुआ और मोर्चा में सहभागी हुए। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी सरकार होते हुए भी हमको ईडी ऑफिस तक पहुंचने नहीं मिला। जब शरद पवार साहब के ऊपर ईडी की इंक्वायरी निकली, तभी ईडी ऑफिस पे राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को जीपीओ के आगे ही रुका दिया पुलिस ने। यह हमारे पे अन्याय हो रहा है और कार्यकर्ता उससे बहुत खफा है, बहुत नाराज है मुंबई की पुलिस से। लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह नहीं टूटा, कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटा है। जितना राहुल गांधी को ये लोग परेशान करेगा, उतना जोर से कांग्रेस के कार्यकर्ता रास्ता पे आंदोलन करेगा, सत्याग्रह करेगा और ये 4 दिन से लगातार सत्याग्रह चालू है। जब तक राहुल गांधी जी को निर्दोष नहीं छोड़ेगा,
ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खास करके अमित शाह का गृह खाता, तब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता शांति से बैठने वाले नहीं है। आंदोलन जारी रखेंगे, सत्याग्रह जारी रखेंगे। लेकिन आप बोलते हैं कि आपके लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन आपके लोग तो कई कई जगहों पर टायर भी जला रहे हैं और तमाम जो है हिंसक गतिविधियां हुई हैं। देखो, ये बात सही है कि कल दिल्ली में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टायर जलाया। जब भी हम सत्याग्रह का, महात्मा गांधी का नाम लेते हैं तो ये टायर जलाना नहीं चाहिए था। लेकिन जब भी हम आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में या उसके पहले हमारी शुरू हुई, तभी भी एक ग्रुप ऐसा था जिसका नाम हम ले भगत सिंह जी, दूसरा नाम हम और भी नाम ले सकते हैं, बहुत से नाम हैं जिन्होंने अपने तरीके से, सुभाष चंद्र बोस ने, वो सब कांग्रेस के करीबी लोग थे आजादी के समय में, लेकिन उसने अपने तरीके से आंदोलन छेड़ा। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसा, परमो धर्म करके आंदोलन छेड़ा गया। तो हर एंगल से आजादी का आंदोलन छेड़ा गया था। ये दूसरी आजादी का आंदोलन भी हर तरीके से भारत की जनता जाग चुकी है। अभी कांग्रेस के या भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में रहने वाली नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता की बात करें, वहां तक कांग्रेस का आंदोलन अहिंसा, परमो धर्म ये पकड़ के ही सीमित रहने वाला है। हम उपवास करेंगे, हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, लेकिन हम अभी जनता जाग चुकी है, तो भगत सिंह जैसे जो लोग जाग चुके हैं उसको हम नहीं रोक सकते। राहुल गांधी के जो ईडी पीछे पड़ी हुई है, इसके पीछे आप असली कारण क्या देखते हैं? राहुल गांधी जी के पीछे ईडी पड़ी है, उसका मेन कारण है कि राहुल गांधी जी देश में विपक्ष का एक ऐसा सबसे बड़ा चेहरा है जो मोदी जी से, अमित शाह जी से, भारतीय जनता पार्टी से डरता नहीं है। खुल के वो आए हैं कि भाई गरीबी हटाओ, जो भाव बढ़ गया है, कीमतें बढ़ गई है, अनाज का भाव देखो, खाने की दाल का भाव देखो, खाने का तेल का भाव देखो, सब्जी का भाव देखो, और जो हमारा डॉलर के सामने रुपया गिर गया है, तो ये तो भारत दिवालियापन में आगे बढ़ रहा है। और साथ साथ में पेट्रोल का भाव, डीजल का भाव, ये सब आवाज राहुल जी ने उठाया। और राहुल जी ने ब्रिटेन में जाके एक बात बताई कि भारत में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं हिंदू मुस्लिम की नफरत की जो बात कर रहे हैं और केरोसिन का छिड़काव करना शुरू कर दिया है। भारत बारूद पे खड़ा है। और ये बात की तभी से मोदी जी और उसकी पूरी सरकार एकदम डर गई है। तो लोगों की आंख खुल गई है कि राहुल जी का बात सही है। और ये बात इनके ध्यान में आने से तुरंत आरएसएस के अध्यक्ष जो है उन्होंने तुरंत बोला कि 45,000 मस्जिद के अंदर शिवलिंग है कि नहीं है, ढूंढना बंद करो। माने उसके ध्यान में आ गया कि भारत बारूद पे खड़ा है। और इसके लिए, यहाँ से ध्यान भटकाने के लिए मोदी जी की सरकार ने राहुल गांधी जी के ऊपर 2012 का जो केस था, जो 2015 में 14 में केस हट गया, वो केस वापस ओपन करके आज 2015 के बाद 7 साल के बाद ईडी की इंक्वायरी बिठाई है। तो इसकी मंशा क्या है कि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ भटकाने के लिए। लेकिन मोदी जी को अभी ये भी ध्यान में आ गया है कि भारत की जनता जाग चुकी है और भारत की जनता अब रास्ते पे उतर चुकी है राहुल जी के समर्थन में, कांग्रेस के समर्थन में। आगे आपकी क्या योजना है इस मुद्दे पर? आगे हमारी योजना क्या होगी? हमारा आंदोलन चालू रहेगा जब तक राहुल गांधी जी को निर्दोष नहीं छोड़ा जाएगा। और अगर राहुल गांधी जी को जेल में डाला तो हमारा आंदोलन और तीव्र स्वरूप से, हम उपवास पे बैठेंगे, हम लोग सत्याग्रह करेंगे, हम लोग माने कांग्रेस पार्टी जेल भरो आंदोलन करेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। म्युनिसिपल इलेक्शन अभी नजदीक हैं, तो क्या म्युनिसिपल इलेक्शन में कांग्रेस ये मुद्दा बना सकती है राहुल गांधी के मुद्दे को? देखो, राहुल गांधी जी का ये मुद्दा जो है वो पूरा देश का मुद्दा है। ये म्युनिसिपल इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। लेकिन पूरे देश में जहां जहां चुनाव होएगा,
चाहे मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होएगा तो जनता ही इसको मुद्दा बनाने वाली है कि इनके भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार, भारतीय जनता पार्टी का द्वेष निर्माण करना, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश में नफरत की भावना पैदा करना, ये लोग अब समझ चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी जी के बाबत में अगर हम बात करें तो राहुल गांधी जी को आप जैसा मुझे सवाल पूछा कि जेल में डालेंगे तो क्या होएगा, जेल में जाने से राहुल गांधी जी या कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता डरते नहीं है। और खास करके राहुल गांधी जी तो जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 12 साल आजादी की लड़ाई में जेल में बिताया, इंदिरा जी गांधी जिसको चौधरी चरण सिंह जी ने जेल में डाला, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी जिसने देश के लिए बलिदान दिया, वो खून से आए हुए व्यक्ति है राहुल गांधी जी। वो किससे डरने वाले नहीं है। उसको जेल में डालेंगे तो भी डरने वाले नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी का खून में नेहरू गांधी परिवार का खून है और हमेशा नेहरू गांधी परिवार देश के लिए, देश की जनता के लिए बलिदान देने के लिए तैयार है। तो जेल में जाना तो बहुत छोटी बात है। धन्यवाद।